दोस्तों आज जो मैं आपको कहने जा रहा हूं वो आप जानते हो लेकिन जानते नहीं, आप समझते हो लेकिन समझते नहीं। कंफ्यूज्ड? लेट मी टेल यू। अगर मैं ये पूछूं कि आप गांधारी को जानते हो तो आप कहेंगे कि हाँ, वो दुर्योधन की माँ थी, धृतराष्ट्र की पत्नी थी, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बट गांधारी इससे बहुत ज्यादा थी। गांधार देश की राजकुमारी गांधारी वो सो ब्यूटीफुल कि हर एक राजकुमार उससे शादी करना चाहता था। उसकी आंखें इतनी प्यारी थी कि उसे देख के मृग यानी कि हिरन भी शर्मा जाए। गांधारी महादेव की बहुत बड़ी भक्तिनी थी और वो हमेशा बिलीव करती थी कि महादेव उसके लिए जो भी डिसीजन लेंगे वो हमेशा करेक्ट डिसीजन ही होगा। और शायद यही रीजन की वजह से जब भीष्म पितामह अपने भाई के बेटे धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगने आए तो उसे लगा कि महादेव का ही ये डिसीजन है, एंड शी इमीडिएटली अग्रीड विद दैट। बट जब उसे पता चला कि मेरे पति, होने वाले पति ब्लाइंड है, नेत्रहीन है, अंधे हैं, तो उसने क्या किया? उसने एक पट्टी ली, अपनी आंखों पे बांध ली और वही महादेव के सामने जाके एक भीष्म प्रतिज्ञा ले ली कि अब से लेके पूरी जिंदगी भर मैं उस दुनिया को नहीं देखूंगी कि जिस दुनिया को मेरे पति नहीं देख सकते। आई विल कीप माई सेल्फ ब्लाइंड फोल्डेड फ्रॉम नाउ टिल द टाइम आई डाई। ये प्रतिज्ञा, मैं गलत नहीं होऊंगा अगर इसमें मैं कंपेयर करूं भीष्म की प्रतिज्ञा से, ये इतनी स्ट्रॉन्ग प्रतिज्ञा थी। ये थी गांधारी के जिसने हमेशा अपने पति धृतराष्ट्र को सपोर्ट किया है। उसने कभी भी कुछ भी मांगा नहीं, कभी भी कुछ भी बोला नहीं है, बट जब भी धृतराष्ट्र को जरूरत थी उसने हमेशा उसे सपोर्ट किया है। ये थी गांधारी। अब मैं और एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करता हूं जो थी चुलबुली, जो थी अग्रेसिव, जो थी इंटेलिजेंट, जो थी आउटस्पोकन, जो जानती थी कि उसे क्या चाहिए और वो हमेशा बोल भी देती थी और पा भी लेती थी। ये थी पांचाल देश की राजकुमारी पांचाली यानी कि द्रौपदी। दोस्तों आप कहोगे कि ये अक्षित गांधारी और द्रौपदी को इंट्रोड्यूस करके क्या कहना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है? देन आई विल से कि फ्रेंड्स, ये गांधारी और द्रौपदी के बारे में आपका जो नॉलेज है दैट डिटरमाइंस योर नॉलेज अबाउट योर टीम। कैसे? चलिए बताता हूं। तो दोस्तों ये द्रौपदी वो है कि जो बहुत ही आउटस्पोकन है, बहुत ही स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, जो हमेशा बोल देते हैं कि उनको क्या चाहिए। अगर आप उन्हें पूछे बगैर मीटिंग का टाइम फिक्स कर लो, दे विल टेल यू कि नो सर, एट दिस टाइम आई हैव अ पर्सनल अपॉइंटमेंट, सो आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन। अगर आप रात को 8 बजे मेल भेजते हो और चाहिए कि सुबह 10 बजे तक मैं रिवर्ट करूँ, देन सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू रिवर्ट बाय देन। यस, गिव मी द टाइम बाय एंड ऑफ द डे एंड आई विल प्रोड्यूस द रिजल्ट्स। दे नो कि उनको क्या सैलरी रेस चाहिए, क्या हाइक चाहिए, एंड दे विल ऑलवेज टेल यू, express themselves, and because they deserve you will give it to them as well। तो ये गांधारी कौन है? ये गांधारी वो लोग हैं कि जो हमेशा शांति से बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ पूछे अपना काम करते जाते हैं। आप जब भी जो भी बोलो वो करने के लिए तैयार है। आप रात को 10 बजे मेल भेज दो और बोलो कि सुबह 8 बजे तक मुझे ये प्रेजेंटेशन चाहिए, दे विल वर्क ओवरनाइट एंड गिव यू द प्रेजेंटेशन बाय 7:50 AM। अगर आप उन्हें पूछे बगैर मीटिंग का टाइम फिक्स कर लो, वो अपनी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट छोड़ के आ जाएंगे कि नहीं सर, आपने मीटिंग फिक्स की है, आई विल बी विथ यू। ये वो लोग हैं कि जो कभी भी आपसे कुछ भी नहीं मांगते, और आप क्या करते हो? आप उन्हें ओवरलुक कर देते हो, जैसे धृतराष्ट्र ने गांधारी को किया था। आप कहते हो कि इसने तो कुछ ज्यादा मांगा ही नहीं है, तो मैं भी उसे थोड़ा बहुत दे दूंगा, ठीक है, हो जाएगा, वो भी खुश, मैं भी खुश। एक मेल पे छोटा सा अप्रिसिएशन डाल दिया, गुड वर्क डन, वेरी नाइस, वो बोलेंगे थैंक यू सर, यू विल फील कि हाँ मेरा काम हो गया। आप कहते हो कि थोड़ा बहुत अप्रिस कर दिया इनको तो बात बन गई, बट नहीं दोस्तों, यहीं पे हम सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। ये गांधारी को भी अप्रिसिएशन चाहिए, नॉट जस्ट वन ऑन वन इन पब्लिक। They also deserve to get recognized, to get appreciated in front of everyone. They are pillar of your building. अगर ये पिलर को अप्रिशिएट नहीं करोगे तो वो भी थोड़े हिलने लगेंगे, और जब पिलर हिलने लगते हैं ना, तो हस्तिनापुर में क्या हुआ था वो तो आपको पता है। सो दोस्तों, धृतराष्ट्र मत बनिए, अपनी गांधारी को रिकॉग्नाइज कीजिए, उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, बिकॉज दीज गांधारीज मीन अ लॉट टू यू। सो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये टॉपिक रिलेटेबल लगता है, अगर आपको इसमें कोई भी कमेंट या फीडबैक शेयर करना है, देन प्लीज डू मेंशन योर कमेंट इन द फीडबैक बॉक्स बिलो। एंड next time when we meet, definitely we will get some new character, some new learning, but till that time,
stay home, stay safe, and if possible, do recognize your Gandharis.